जय माता दी। तो आज है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को विद्या एवं बुद्धि की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला एवं ज्ञान का वरदान मांगा जाता है। इस दिन लोग पीले रंग के कपड़े पहनकर पीले फूलों से देवी सरस्वती की पूजा करते हैं एवं कुछ लोग पतंग भी उड़ाते हैं और खाद्य सामग्री में मीठे और पीले रंग के चावल का सेवन करते हैं। पीले रंग को बसंत का प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करने के पीछे एक पौराणिक कथा है। तो सभी भक्तजनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो कथा का श्रवण पूरा करें। तो अब सुनते हैं बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी सुरजनता से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगी और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। वही अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इन देवी ने वीणा का मधुर तान दिया तो संसार के समस्त जीव जंतु को वीणा प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उन देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और भाग्य देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी है। इस तरह से देवी सरस्वती का प्रकट होना हुआ। इसी प्रकार माता सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया और उन पर मोहित हो गई। वह उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि वह केवल रुक्मिणी के प्रति समर्पित है। लेकिन सरस्वती जी को मनाने के लिए उन्होंने वरदान दे दिया कि आज से माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व आपकी विद्या के रूप में, ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा लोगों के द्वारा की जाती है। जय हो माता शारदा। हे माँ भवानी, अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। माँ जय माँ अंबिका। प्रिय श्रोताओं, अब आप श्रवण करेंगे माँ सरस्वती की बहुत ही अनोखी कथा। इस कथा के अनुसार मद्रास नामक एक स्थान पर बहुत समय पहले एक ब्राह्मण रहता था। उस समय सरस्वती और लक्ष्मी की आपस में नहीं बनती थी, इसलिए वह सरस्वती का पुजारी ब्राह्मण निर्धन था। वह प्राचीन परंपरा के अनुसार शिष्यों को पढ़ाता था। गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्य उसके लिए गांव जाकर भिक्षा मांगते थे। भिक्षा में जो भी मिलता था उसी से उसका गुजारा हो जाता था। ब्राह्मण की पत्नी को बच्चा होने वाला था। ऐसे में ब्राह्मण की पत्नी को चिंता होने लगी कि उसकी संतान का पालन पोषण इतनी गरीबी में कैसे होगा। इसी बात को लेकर वह अक्सर ब्राह्मण को उसकी गरीबी के लिए ताने मारने लगी। वे कहती हैं, न जाने कि मुझे किन कर्मों की सजा मिली है जो मेरा विवाह मेरे पिता ने एक कंगाल व्यक्ति से कर दिया। यह बात ब्राह्मण को अच्छी नहीं लगी। ताने सुन सुनकर वह परेशान हो चुका था। फिर एक दिन उसने एक फैसला लिया और अपने सबसे प्रिय, सूझबूझ वाले और तेजस्वी शिष्य को बुलाकर सारी जिम्मेदारी उसे दे दी। उसके बाद 4-5 महीने में लौटने का आश्वासन देकर धन कमाने राजधानी चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद उस शिष्य ने अपनी सारी जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ निभाई। आसपास के गांव वालों को जब पता चला तो सब लोगों ने मिलकर ब्राह्मण के यहाँ अनाज और जरूरत की बाकी सामान भिजवा दिया। आश्रम में बाकी शिष्यों को वह शिक्षा देने में लगा रहा। इस तरह सब कुछ सही रास्ते पर चलने लगा। एक रात को ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया।
दरवाजे के पास खड़े शिष्य को जब पता चला तो उसने सोचा कि आगे क्या करना है। इस बारे में गांव के बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। वह जाने ही वाला था कि तभी वहां एक दुबला पतला ब्राह्मण लाठी के सहारे चलते हुए आया। उसकी वेशभूषा देखकर शिष्यों को लगा कि वह शायद कोई भिखारी है। शिष्य बोला, ओ बाबा, कौन हो तुम? आधी रात हो गई, यहाँ कैसे आना हुआ? तो उस बुजुर्ग ने कहा, अभी मत पूछो मैं कौन हूँ, मुझे कुछ काम है, मुझे अंदर जाने दो। उस दुबले पतले ब्राह्मण ने जवाब दिया। तो उस शिष्य ने कहा, ऐसे कैसे जाने दूँ? कम से कम अपना परिचय तो दीजिए। भला आप इस स्थिति में एक असहाय स्त्री के पास कैसे जा सकते हैं? शिष्य दरवाजे पर रास्ता रोके खड़ा था। ब्राह्मण ने हंसते हुए जवाब दिया, तो सुनो, मैं विधाता हूँ, सबका भाग्य लिखने वाला। आज यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है तो बस उसी का भाग्य लिखने चला आया। भाग्य लिखने वाले को कौन रोक सकता है भला? इतना कहते हुए वह ब्राह्मण हंसते हुए शिष्य को हटाकर अंदर चला गया। जब वह बाहर आया तो उस शिष्य ने उत्सुकतावश पूछा, महाराज, आपने क्या लिखा इस नन्हे बच्चे के बारे में, मेरे गुरु भाई के बारे में? तो ब्राह्मण बोला, आज तक विधाता ने किसी को नहीं बताया कि क्या उसके भाग्य में क्या लिखा है, परंतु शिष्य भी उन्हीं ऐसे नहीं जाने देने वाला था। पीछा ना छोड़ते देखकर ब्राह्मण विवश होकर बोला, यही जानना चाहते हो ना कि क्या लिखा है? तो मैंने यह लिखा है कि यह लड़का हमेशा निर्धन ही रहेगा। इसके पास घर में एक गाय और एक बोरा अनाज के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। कितना भी परिश्रम कर ले यह धन नहीं कमा पाएगा। इतना कहते ही वह ब्राह्मण वहां से चला गया। शिष्य को उसके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया, परंतु ब्राह्मण अब जा चुका था, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता था। कुछ महीने बाद गुरुकुल का ब्राह्मण लौट आया। जब उसने देखा कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। अपने साथ वह काफी धन कमा कर लाया था। अब उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए उसका जीवन अब हंसी खुशी गुजरने लगा। लेकिन वह खुशी ज्यादा दिन तक टिक न सकी। सब धन खत्म हो गया और कमाई का कोई साधन न होने से एक बार फिर से गरीबी आ गई। अब ब्राह्मण का परिवार 2 साल पहले वाली हालत में आ गया। इस बार फिर ब्राह्मणी को बच्चा होने वाला था। ऐसे में जब ब्राह्मण ने शिष्य से अपनी स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया तो शिष्य ने उसे फिर से राजधानी जाने की सलाह दी। ब्राह्मण पहले ही की तरह अपनी सारी जिम्मेदारी अपने उसी बुद्धिमान शिष्य के कंधों पर छोड़कर राजधानी चला गया। सब कुछ वैसे ही फिर से चलने लगा जैसे पहले चलता था। फिर से गांव के लोग अनाज और जरूरी सामान दे गए। समय आने पर ब्राह्मणी की कोख से कन्या ने जन्म लिया। जब शिष्य को इस बात की खबर हुई तो वह गुरु बहन को देखने के लिए गया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां वही दुबला पतला ब्राह्मण पहुंच गया था जो अपने आप को विधाता बता रहा था। उसे देखकर शिष्य को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु वह कर भी क्या सकता था। जब वह ब्राह्मण भाग्य लिखकर बाहर निकले तो शिष्य ने पूछा, कहो महाराज, अब कौन सा चक्रव्यूह रचकर आए हो? उस ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो यहाँ बस अपना काम करने आया था। सबका अपना काम है, मेरा भी काम है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ? इस प्रकार से चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए हुए ब्राह्मण ने कहा। तो शिष्य बोला, अच्छा महाराज, ठीक है, मगर बताओ तो सही, आखिर मेरी गुरु बहन के भाग्य में आपने क्या लिखा है? तब उस ब्राह्मण ने कहा, इस लड़की का विवाह नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसे देखने वाले बहुत आएंगे, फिर भी यह सारा जीवन कुंवारी ही रहेगी। इतना सुनते ही शिष्य को गुस्सा आ गया और उसने उस ब्राह्मण को वहां से भाग जाने को कहा। ब्राह्मण पहले की भांति मुस्कुराता हुआ चला गया, लेकिन उस शिष्य के मन को अशांति दे गया। वह सोच में पड़ गया कि अगर यह सच में विधाता था तो उसके गुरु भाई और बहन का भविष्य क्या होगा,
कैसे कटेगा उनका जीवन। खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक साल, 2 साल, 3 साल करते करते कई साल बीत गए। शिष्य का गुरु यानी कि वह ब्राह्मण वापस नहीं आया। राजधानी से जितने व्यक्ति आते उतनी बातें करते। कोई कहता ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, कोई कहता वह अपनी पत्नी से परेशान थे इसलिए संन्यास लेकर जंगल में चले गए। शिष्य भी ब्राह्मण के घर और गुरुकुल की सारी जिम्मेदारी संभाल रहा था। सबके साथ साथ उसने अपने गुरु भाई और गुरु बहन को भी शिक्षा देकर उन्हें शिक्षित कर दिया। इस तरह 18 साल बीत चुके थे। ब्राह्मणी का पुत्र 20 वर्ष का हो गया। शिष्य को अब लगने लगा कि अब उसका गुरु भाई गुरुकुल की व्यवस्था संभालने लायक हो गया है। इसी विचार से अब शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारी उसे देकर वहां से विदा लेना चाहता था। ब्राह्मणी व उसके पुत्र और पुत्री ने उस शिष्य को रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर सब व्यर्थ था। जब शिष्य जा रहा था तब गुरु भाई उसे छोड़ते हुए कुछ दूर तक उसके साथ गया। जब गुरु भाई आशीर्वाद लेकर वापस लौटने को हुआ तब उस शिष्य ने कहा, भाई मैं जा रहा हूँ, मगर जो मैं अभी तुम्हें जो 2 बातें बताऊंगा उस बात को ध्यान में रखना। पहला, कभी भी अपने घर पर अनाज से भरा हुआ बोरा और दूध देने वाली गाय मत रखना। अगर तुमने दोनों रखे तो तुम्हारा सारा जीवन निर्धन ही रहेगा। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारी बहन के विवाह के संबंध में बात करने आए तो उसे 100 सोने की मोहरें देकर जाने को बोलना, और जब वह 100 मोहरें तुम्हें दे दे तभी अपनी बहन उन्हें दिखाना। लड़के ने वैसा ही करने का वादा करके शिष्य को विदा किया और आश्रम में लौट आया। अगले दिन गांव के एक पुरोहित के यहाँ एक दुधारू गाय और 1 बोरा अनाज उस लड़के के घर भिजवा दिया गया। लड़के ने उसी समय गाय और अनाज का बोरा बेच दिया। अगले दिन फिर किसी ने 1 बोरा अनाज और 1 दुधारू गाय भेजी। लड़के ने फिर वैसा ही किया। अब आए दिन गाय और अनाज के बोरे आने लगे। लड़का उन्हें अपने वायदे के अनुसार बेचता गया, जिससे उसका भाग्य बदल गया और जल्द ही वह अमीर हो गया। थोड़े ही दिन में उसकी बहन के विवाह की उम्र हो गई। विवाह के लिए कई लोग लड़के से संपर्क करने लगे। उस लड़के को अपना वादा याद आया था। वह शिष्य के बताए हुए के अनुसार ही काम करता। इस तरह वह और भी धनी हो गया और उसका जीवन सुखमय हो गया। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन उस शिष्य का मन हुआ कि क्यों न अपने गुरु के परिवार को देख लिया जाए कि उनका भाग्य कैसे चल रहा है। इसी विचार के साथ वह चल दिया। अभी वह गांव के बाहर ही पहुंचा था कि उसे वही दुबला पतला ब्राह्मण 1 गाय, 1 बोरा अनाज और 1 पोटली में मुद्राएं ले जाते हुए दिखाई दिया। उसने आवाज लगाते हुए कहा, अरे महाराज, कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने उसकी ओर देखा और गुस्से में ऊंची आवाज में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उस ब्राह्मण ने कहा, आ गए जले पर नमक छिड़कने। देख लो, यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। रोज 1 दूध देने वाली गाय, 1 बोरा अनाज और 100 मुद्राएं देते देते मेरी तो ऐसी तैसी हो गई। दिमाग का काम नहीं कर रहा कि तुम्हारे इस चक्रव्यूह से कैसे निकलो। तो उस शिष्य ने कहा, मेरा चक्रव्यूह महाराज आप भूल रहे हैं कि भाग्य तो आपने ही लिखा था। फिर भला मैं कैसे आपको किसी भी चक्रव्यूह में फंसा सकता हूँ। शिष्य ने चुटकी लेते हुए उनसे कहा। तो उस ब्राह्मण ने कहा, बेटा, मैं तेरी बुद्धि से हार चुका हूँ, मेरी सहायता कर और मुझे इस झंझट से निकाल। तब उस शिष्य ने कहा, महाराज, झंझट से निकलना है तो यह उन दोनों की भाग्य रेखाएं मिटा दीजिए। आप तो जानते हैं कि यह कलयुग है। आज का इंसान स्वयं अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बनाता है। उदाहरण आप देख ही रहे हैं। तो उस ब्राह्मण ने कहा, ऐसे कैसे मिटा दूं मैं भाग्य की रेखाएं? शिष्य ने कहा, तो फिर उठाइए झंझट, मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्राह्मण ने कहा, अरे नहीं बेटा, मेरा कुछ ख्याल करो। कब तक इस काम में फंसा रहूँगा मैं भी मजबूर हूँ। शिष्य ने कहा, मैं भी मजबूर हूँ महाराज।
अपने गुरु को वचन दिया है कि उनके परिवार का ख्याल रखूंगा। अब ऐसे में उनका साथ कैसे छोड़ दूं? वैसे भी इस दुनिया में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और फिर मुझे तो अपनी बहन का विवाह भी करना है। अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो आपको अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। कुछ दूर सोच विचार करने के बाद उस ब्राह्मण ने गाय, अनाज का बोरा और मुद्राओं की पोटली उस शिष्य को दे दिया और बोले, जाओ, मिटा दिया उसकी भाग्य की रेखाएं। तुम्हें उनके जैसा ही भाग्य बनाना है वैसा बना लो, मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, मेरी एक विनती है कि तुम इस बारे में किसी को बताना नहीं तो कोई भी मेरा आदर नहीं करेगा, किसी को मेरा भय नहीं रहेगा, जिसके कारण कोई मुझे याद नहीं करेगा। इतना कहते हुए ब्राह्मण जो भाग्य था ने के जो भाग इतना कहते हुए ब्राह्मण जो भाग्य लिखता था वहां से चला गया, जो खुद को विधाता बता रहा था। इससे यह सिद्ध हो गया कि मनुष्य अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बदल सकते हैं, यदि मनुष्य अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो वह हासिल नहीं कर सकता। परेशानियों में ही मनुष्य की सफलता का रहस्य छुपा हुआ है। यह तो मनुष्य की मानसिकता पर निर्भर है कि उसका जीवन कैसा होने वाला है। यदि मनुष्य का भाग्य रूठा हुआ है तो भी कोशिश करने से अपनी बुद्धि से वह अपने भविष्य को बदल सकता है। मनुष्य में अथाह क्षमता है कि वह अपने भाग्य को बदल दे, किंतु मनुष्य अपने भाग्य पर ही रोता रहता है। भाग्य भी उसकी परीक्षा लेता है। हे पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। माता सरस्वती आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ लाए, आपको अच्छी बुद्धि, बहुत सा ज्ञान दे, जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाए। जय माता सरस्वती।